दोस्तों नमस्कार। अब हम आते हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर जिसमें हम बता रहे हैं कि कार्तिक गुणनफल को समझाने के लिए कुछ प्रश्न या उदाहरणों का हम प्रयोग कर रहे हैं। यानी आज कुछ प्रश्न बनाने जा रहे हैं जो कार्तिक गुणन पर आधारित होंगे। समुच्चयों के कार्तिक गुणन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम आपके समक्ष हल करके बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न हमने लिखा हुआ है। प्रश्न है, यदि a बराबर 1 2 हो, a बराबर एक सेट है 1 2 हो, तब समुच्चय a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। तब समुच्चय a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हल चालू करेंगे। दिया गया है, आप लिख लीजिएगा, दिया गया है, क्या दिया है, सेट a बराबर 1 2। अब हमको निकालना है a क्रॉस a, तो पहले हम a क्रॉस a निकालेंगे। a क्रॉस a यानी 1 2 क्रॉस प्रोडक्ट, फिर 1 2 ऐसा। फिर हमारे पास चालू होगा पहले का पहले से 1 1 ऑर्डर पेयर, 1 2 ओके, फिर 2 1 और फिर 2 2। इस प्रकार से हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, अब हम निकालने आएंगे a क्रॉस a। अब a क्रॉस a, ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, a क्रॉस प्रोडक्ट a, ऐसा लिख सकते हैं बाय रूल। तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 1, ठीक, फिर 1 2, फिर 2 1, फिर 2 2 ओके, फिर क्रॉस प्रोडक्ट 1 2। इस प्रकार से अब आप इसको इनटू करके लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 1 1 ओके, फिर 1 1 2 1 1 2, फिर 1 2 1, फिर 1 2 2 ओके, फिर 2 1 1, फिर 2 1 2, फिर 2 2 1 और फिर आ जाएगा 2 2 2। इस प्रकार से हमारा बनेगा और ये हमारा आंसर होगा। a क्रॉस a कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक नंबर दूसरा। यहाँ पर कार्तिक गुणन a क्रॉस a में प्रश्न लिखा है, कार्तिक गुणनफल a क्रॉस a में 9 अवयव है। कितने अवयव हैं, 9, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी हैं। यानी a क्रॉस a के 9 अवयवों में से 2 अवयव हमको दे दिए गए हैं। समुच्चय a को ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए तथा a क्रॉस a के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो हम आते हैं इसको बनाने के लिए, यहाँ पर लिखते हैं हल, ठीक है। सॉल्यूशन में आप लिख लीजिएगा, माना समुच्चय a में m अवयव है। मान लिया गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, माना नंबर ऑफ एलिमेंट इन a वो कितना है, m है। तब हम जानते हैं, तब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस a ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, ये हो जाएगा m इंटू n। और ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है 9। ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, 9। देयरफॉर यहाँ से आ गया m स्क्वायर इक्वल टू 9। n इज इक्वल टू हो गया +-3। देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि m का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि m का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर, इसलिए m इक्वल टू कितना आ गया, 3। m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, प्रश्नानुसार हमको दिया गया है कि -1 और 0 जो है वो बिलोंग करता है a क्रॉस a को। इसका मतलब ये है कि -1 जो है वो बिलोंग करता है a को और 0 भी बिलोंग करता है a को, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा दिया है 0 1, वो भी बिलोंग करता है a क्रॉस a को। ये क्वेश्चन में गिवन है हमको प्रश्नानुसार। देयरफॉर 0 बिलोंग करेगा a को और 1 भी बिलोंग करेगा a को। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना हो गया, अतः -1 0 1 बिलोंग करता है a को, ठीक है। -1 0 1 बिलोंग करता है a को, परंतु na बराबर कितना है, परंतु नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना निकाले अपन
3 यहाँ पर निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट Na इक्वल टू m बराबर 3, परंतु Na बराबर 3, अतः a बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, अतः a बराबर हो जाएगा सेट में -1 0 1, इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास सेट में। अब हमको निकालना है कि शेष बचे एलिमेंट कितने होंगे, शेष बचे एलिमेंट कौन कौन से हैं, शेष बचे एलिमेंट। ठीक है, तो मैं आता हूँ शेष बचे एलिमेंट्स पर। तो आपके पास शेष बचे एलिमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताइए आप लोग। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, a क्रॉस a निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a क्रॉस a। तो अब आते हैं अपन a क्रॉस a, यानी हमारे पास हो गया इस प्रकार से। सेट में कितना लिखा है, -1 0 1, क्रॉस प्रोडक्ट -1 0 1। फिर हम इसका चालू करेंगे तो -1 -1, ठीक, -1 0 -1 1, फिर 0 -1 0 0 और 0 1, फिर 1 -1 1 0 1 1। तो इसमें ये दो अवयवों को छोड़कर शेष अवयव पूछा गया है। तो a क्रॉस a के शेष अवयव, अतः a क्रॉस a के शेष अवयव, अतः a क्रॉस a के शेष अवयव कौन कौन से हो जाएंगे। तो ये दोनों को हटा दीजिएगा, -1 0 0 को हटा दीजिए, -1 0 को हटा देंगे अपन, और क्या हटाना है, 0 1 को हटा देना है। ये दोनों को छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे, इसके शेष अवयव हो जाएंगे। यानी आया -1 -1, फिर -1 1, फिर 0 -1, फिर 0 0, फिर 1 -1, फिर 1 0 और 1 1। इस प्रकार से हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 2 9, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर आपके पास एक और नया प्रश्न लेकर, इस प्रश्न में है यदि a बराबर 1 2 और b बराबर 3 4 है, एक सेट है a, उसमें दो एलिमेंट है 1 2 और b में भी दो एलिमेंट है 3 4, तब a क्रॉस b लिखिए या a क्रॉस b ज्ञात कीजिए, और a क्रॉस b के कितने उप समुच्चय होंगे। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा समझिएगा, a क्रॉस b के कितने उप समुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाइए, उनकी सूची बनाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर चालू करते हैं, हल लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पर a बराबर कितना दिया है हमारे पास 1 2, और b बराबर कितना दिया है हमारे पास 3 4। तो हम a क्रॉस b निकालेंगे, a क्रॉस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 3 1 4, ओके, 2 3 2 4। ये हमारा a क्रॉस b हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, a क्रॉस b। अब हम क्या करेंगे, a क्रॉस b में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, वो कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, 4 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अतः a क्रॉस b में उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः a क्रॉस b में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, ये अपन ने पढ़ा था 2 टू दी पावर n होता है, तो 2 टू दी पावर 4 यानी हो जाएगा 16। अतः उप समुच्चयों की सूची, अतः उप समुच्चयों की सूची, उप समुच्चयों की सूची। जब भी हम उप समुच्चय बनाने आते हैं तो यहाँ पर आता है कि सबसे पहला एलिमेंट हो जाएगा 5, दूसरा एलिमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास 1 3, ठीक है, फिर आ जाएगा 1 4, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 3, ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 4, ओके, इस प्रकार से। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास दो दो का होगा 1 3 1 4, ओके, फिर हमारे पास होगा 1 3 2 3, फिर हमारे पास होगा 1 3 2 4 1 3 2 4, इस प्रकार से, ओके। फिर अपने पास 1 4 का चलेगा 1 4 2 3, ओके, फिर हमारे पास होगा 1 4 2 4, फिर हमारे पास होगा
2 3 2 4, 2 3 2 4 इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, फिर हमारे पास 3 3 का चलेगा, फिर हमारे पास 3 3 का चलेगा, तो 3 3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहीं पर हम आगे लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से 1 3 1 4 2 3। ठीक, फिर हमारे पास कौन सा होगा, फिर हमारे पास होगा 1 4 2 3 2 4। फिर हमारे पास आखिरी हो जाएगा 4 का एलिमेंट, 4 का एलिमेंट यानी 1 3 1 4 2 3 2 4। अब इसको काउंट करो, ये 16 होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी भी हमारे कुछ छूट गए, तो अब हमारे क्या क्या छूट गए, 1 3 1 4 है इसमें, 1 3 1 4, फिर 1 3 2 3 है, 1 3 2 3 है, फिर हमारे पास 1 3 2 4 है, 1 3 2 4 भी है हमारे पास, फिर 1 4 2 1 3 1 4 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 1 3 1 4 यहाँ पर 1 3 1 4 2 3। ठीक, फिर 1 3 2 3 1 3 2 3 2 4, यहाँ पर एक और आएगा, यहाँ पर जो छूटा है उसमें अपने पास आ जाएगा 1 3 2 3 और 2 4 इस प्रकार से आएगा। ओके, ये हमारा एक छूट गया था 1 3 2 3 2 4। ठीक है, और इसके बाद 1 4 2 3 2 4। ओके, अब काउंट करो तो कितना होता है, अब देखते हैं अपन कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी भी एक छूटा हुआ है, अभी भी एक छूटा हुआ है। अब कौन सा वाला छूटा है हमारे पास, तब हम इसको मैच करते हैं, है ना। 5 1 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 4 1 3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 4, फिर 2 3 2 4 2 3 2 4, फिर 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4, ये छूट गया, 1 3 1 4 1 3 1 4 2 4, ये हमारा आ जाएगा। और इस प्रकार से हमारा टोटल बनेगा ऐसा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कि आपके 16 कौन कौन से हैं। ठीक है।